हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। पहली बात तो मेरी तरफ से, और दूसरी बात बस एंजॉयमेंट खत्म। अब अगले 45 दिन अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ के मेहनत से इस पूरे प्लान को दे दिए तो मेरी गारंटी कि आप लोग 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये मुमकिन है। जी हां, अगले 45 डेज में अगर आप लोग एक प्रॉपर मेरी दी हुई स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से अगर अपनी लाइफ के ये 45 डेज पूरे डिटर्मिनेशन से मुझे डेडिकेट कर दोगे तो मेरी गारंटी कि मेरे प्लान का इस्तेमाल करके आप 90% तक स्कोर कर सकते हो। तो पहली बात तो अगर आप लोग ये वीडियो पर आ चुके हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस तुम 50% जंग तो जीत गए हो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं होता कि भैया मुझे 90% स्कोर करना है, एक परसेंट भी अगर अंदर से निकल के आए कि अरे यार एक चांस तो देके देखूं, 90% स्कोर करके तो देखूं, मैं एक ट्राई तो करके देखूं, तभी तुम इस वीडियो पर आए। तो गाइस कांग्रेचुलेशन, 50% जंग तो तुमने जीत लिया। अब करना क्या है, 50% जंग जीतनी, आओ मिलके जीतेंगे। तो सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट आज की तारीख में 3 टाइप के दिख रहे हैं मुझे। पहला सेक्शन ए मैंने स्टूडेंट्स का रखा है जो अभी अभी जागे हैं, जिनकी नींद अब खुली है। अब जब हमारे पास में टाइम टेबल आ गया तो अब हमारी फट के हाथ में आ गई है और अब हम सोच रहे हैं कि भैया कैसे पढ़े। दूसरे जो लगभग नवंबर दिसंबर में जागे हैं, इनका प्रिपरेशन स्केल मीडियम लेवल का है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी जो इन्होंने पूरे पिछले 6 महीने वेस्ट करे हैं वो पूरे अच्छे तरीके से वेस्ट कर दिए। और सेक्शन सी उन स्टूडेंट्स का है हमारे पास में जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड टॉपर होते हैं, इनके पास में नोट्स भी अवेलेबल होते हैं और बहुत अच्छी बुक्स भी अवेलेबल होती है। तो अब आप पहले देख लो कि कहां लैंड कर रहे हो। अगर आप सेक्शन सी के स्टूडेंट हो जो शुरू से पढ़ रहे हैं, तुम्हें एक ही चीज नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे जो साल भर पढ़ के 80% पे रह जाते हैं और ये 2 सेक्शन के स्टूडेंट 90% ले आते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है सेक्शन सी के स्टूडेंट, तुम्हें बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से मेरे प्लान को फॉलो करना है। जिनकी मीडियम लेवल की प्रिपरेशन है, जो नवंबर दिसंबर से पढ़ना शुरू करें, आप लोग भी ज्यादा टेंशन ना लें। जिस पेस पर पढ़ रहे हो थोड़ा अपना पेस बढ़ा दो, थोड़ी सीटिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा लो, आप भी पहुंच पाओगे। और तुम सेक्शन ए वाले देखो, अगर हिम्मत है, अगर डिटर्मिनेशन है और अगर पढ़ सकते हो तो तुम गारंटी ले लो 90% 45 दिन में ला सकते हो। लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से डिटर्मिनेशन चाहिए, मुझे तुम्हारी तरफ से ये ढीलम पोली नहीं चाहिए। अगर जरा सी भी ढीलम पोली 1% भी करने का मन हो तो वीडियो बंद कर दो, मैं बी और सी सेक्शन वालों को पहुंचा दूंगा 90% पे, आप लोग नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन फिर भी एक बात बोल रहा हूं कि अगर तुम लोगों ने कुछ परसेंट ढीलम पोली भी कर दी तो 90 नहीं तो 75 या 80% तो ले ही आओगे। तो एक बार ट्राई करके देखो मेरी बात मान के, क्योंकि तुम लोगों ने वैसे भी अब तक नहीं पढ़ा, तो एक बार मेरी बात मान लो, ठीक है। तो देखिए करना है क्या, सबसे पहली बात है डिटर्मिनेशन। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि इच्छा तो सबकी होती है 90% लाने की, पेपर में फोटो और स्कूल से अवार्ड किसको नहीं चाहिए, लेकिन भाई साहब डिटर्मिनेशन नहीं है। अंदर से वो बात निकल के नहीं आ रही कि मेरे को करना है। क्यों भाई, तुमको वेब सीरीज देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, दोस्तों की गॉसिप करने के लिए, इसकी बाबू उसका शोना करने के लिए तो बहुत मजा आता है। क्यों, उसके लिए तो आपको अंदर से हमें नहीं जगाना पड़ता। लेकिन मैं मानता हूं कि पढ़ाई इतनी बोरिंग चीज है, कौन करना चाहता है भाई आज की तारीख में। लेकिन अब क्योंकि अगले 45 दिन हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है, क्यों ना हम एक बार बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करके एक अंदर से आवाज निकाले। ये वाली आवाज नहीं निकालें, वो तो हम हमेशा खाने के बाद निकालते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज निकाले कि यार एक ट्राई करके देखते हैं अपनी लाइफ के 45 दिन अपने खुद के करियर को, अपने खुद की एग्जाम को देके देखते हैं, क्या पता कल मैं ऑडी से उतर रहा हूं। तो देखो अपने फ्यूचर को, अपने आप को वहां इमेजिन करो जहां आज की तारीख में 99% लोग खुद को नहीं कर पा रहे। तो अपने आप को वहां इमेजिन करो, अपने आप को ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार से उतरते हुए देखो, एक बड़े से बंगलों में जाते हुए देखो, तुम्हारे घर में पर्सनल लिफ्ट है, जकूजी है, खुद का गजीबो है, हाँ हर रूम में बाथ टब है। तो ऐसा कुछ लाइफ इमेजिन करो ना यार, तब तुमको लगेगा कि पढ़ाई की वैल्यू है। किसी को रातों रात लॉटरी नहीं लगेगी। तो अगर ऐसी लाइफ चाहते हो तो भाई पढ़ना थोड़ा पड़ेगा। और क्या करने को बोल रहा हूं यार, 45 दिन तो डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेशन आ गया तो फिर तो तुम्हारी 75% जंग तुमने जीत लिया। अब केवल 25% जंग बची है जो हम आगे जीतेंगे, और वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे को जीतने के लिए लगेगी मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन।
मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन लगेगा नहीं, इसको अवॉइड करना रहेगा। हमें इस मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। मैं मानता हूं अभी कई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात सुनना मेरी ध्यान से, इंस्टाग्राम को हटा दो, उड़ा दो, टेलीग्राम को उड़ा दो, व्हाट्सएप को उड़ा दो, स्नैपचैट को उड़ा दो। तुम्हें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं तुम्हारी स्नैप की स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए किसी XYZ पर्सन के साथ। समझो बात को, रोज फोटो खींच के स्ट्रीक बनाने का कोई मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम पे किसी को कच्चा बादाम करते हुए देखने का, या मेरा दिल ये पुकारे आजा, अरे कुछ नहीं होगा, 5 मिनट का मजा है, जिंदगी भर की सजा है। ठीक है, तो इस चीज को हटा दो, तुम्हारे घंटों इसके अंदर वेस्ट हो जाते हैं। इंस्टाग्राम हटाना है, व्हाट्सएप हटाना है, फालतू की चर्चा करनी नहीं है किसी से 45 डेज के लिए यार। फिर तो कच्चा बादाम पक्का बादाम सब करो, कौन मना कर रहा है। ठीक है, तो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हटाएंगे। दूसरी गलती क्या होती है कि कुछ लोग जो टॉपर्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉपर्स क्या करते हैं, उनके पास में बहुत सारी बुक्स होती हैं, और जो अभी अभी पढ़ने बैठे हैं वो सोचते हैं कि अरे यार मैं कोई एक ऐसी बुक खरीद लूं जिसके अंदर मुझे सब मिल जाए, और वो उस चक्कर में गलत बुक ले आते हैं या 2-2 3-3 बुक्स ले आते हैं। तो कई बार आपके पास में गलत बुक भी आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है पढ़ाई से। तो सर वो कौन सी बुक है जो हमारे पास में होनी चाहिए? देखिए, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास में आपके स्टेट बोर्ड की बुक तो होगी। उस बुक में से आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है, एग्जाम्पलर उसकी पूरी सॉल्व करनी है, उसके एग्जाम्पल पूरे सॉल्व करने हैं। इनके सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी चले जाओ, आपको फ्री में अवेलेबल है। यानी आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है या आपके स्टेट बोर्ड की किताब पूरी पढ़नी है और उनमें दिए गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल करने। आप मान के चलो 60% पेपर यहीं से बन के आता है। उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यूज की एक बुक रखनी चाहिए अपने पास में। यानी आपको पीवाईक्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि यार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आया है, और आपके पास में सैंपल पेपर की बुक होनी चाहिए ना। यहां पर एक छोटा सा मैं ब्रेक लेकर आपको यह बात जरूर बताना चाहूंगा कि सीबीएसई स्टूडेंट्स आप लोग मेरी पर्सनल फेवरेट बुक फॉलो कर सकते हैं, दैट इज ओसवाल गुरुकुल की किताब है। इसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ्स की, इंग्लिश की, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सब डेटा अवेलेबल है। यानी ये बुक क्लास 12th की मैंने लगाई है, क्लास 10th के बच्चे भी इसे इनकी वेबसाइट पे जाकर या अमेजॉन पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, तो ओसवाल गुरुकुल की ये जो बुक है ये पीवाईक्यू की है। ये आपको चैप्टर वाइज और इनफैक्ट कैटेगरी वाइज पीवाईक्यूज बताती है, और इनके अंदर आपको केस बेस्ड, असर्शन रीजन, एमसीक्यूज और नए पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक के लिए ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक परफेक्ट है, और सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए आप ओसवाल गुरुकुल की 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक खरीद सकते हो। ऐसी की ऐसी बुक क्लास 10th वाले बच्चों आपके लिए भी अवेलेबल है। तो आप लोगों को अमेजॉन पर जाकर ये बुक देखनी है। ये 2023 एग्जाम जो कि सितंबर 2022 में सीबीएसई ने नई गाइडलाइंस जारी करी थी, उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे सैंपल पेपर है। इनफैक्ट ओसवाल गुरुकुल का एक फायदा जो ये है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, कि इनके हर सैंपल पेपर पर एक क्यूआर कोड है। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाओगे app.oswal.io पर। यहां पर जाकर आप अपना प्रोफाइल पहले प्रॉपर बना लो, और फिर ये जो सैंपल पेपर है, जैसे कि आप यहां पर कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर नीचे दे रखा है तो हमको मजा नहीं आता, तो आप ऑनलाइन इसका टेस्ट दे सकते हो। जब आप इसका टेस्ट दे दोगे, जब आप सब कुछ सबमिट कर दोगे, तो आपकी प्रोफाइल पर आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में कितने टेस्ट दिए, आपके कितने मार्क्स हैं, कितनी एक्यूरेसी है, पूरा आपको यहां पर एक डेटा मिल जाएगा। तो अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हो जरूर करिए, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बुक के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ख्यालों में खोए रहना, किसी चीज को अननेसेसरी डिले करना, यार कल कर लूंगा, एक काम करता हूं आज तो तारक मेहता देख लेता हूं, फिर वागले की दुनिया देख के, पुष्पा देख के, फिर मम्मी के साथ अनुपमा को थोड़ा रोता हुआ देखूंगा, फिर 10:30 बजे बैठूंगा। अबे अनुपमा अपनी मां लगती है क्या? नहीं देखना है किसी को, बिल्कुल इन सब चीजों को अवॉइड करो। फॉर XYZ रीजन दोस्त के साथ बाहर चला गया था, पानी पूरी खाने चला गया था, मेरे भाई से फोन पे बात कर रहा था, नहीं,
प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, अननेसेसरी चीजों को डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिले करोगे, किसी चीज पर टाइम वेस्ट करोगे, तो वो फिर पाइल अप होती जाएगी, बैकलॉग बनता जाएगा। अगर आज आपने डिसाइड किया कि मैं चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का पीवाईक्यूज करके सोऊंगा, और अगर तुमने प्रोक्रास्टिनेट कर दिया कि कल कर लूंगा, तो भाई कल तो चैप्टर 5 भी करना है, अब दिन थोड़ी बचे ज्यादा। तो प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना है हमको, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद गाइस, मेरे को एक गाना बहुत पसंद आता है, मेरी एग्स भी चंगी मेरी नेक्स भी चंगी लेकिन रिश्तेदार बिल्कुल होते हैं ये, क्योंकि यही आपके लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट कर सकते हैं। कभी आपके घर आकर, या इनके यहां पर शादियां भी उसी समय निकलती हैं जब आपकी एग्जाम्स आने वाली होंगी, इनके यहाँ पार्टीज भी तभी होती है, आपके दोस्तों के बर्थडेज भी तभी होते हैं। ये सब बंद करना है, ना रिलेटिव्स के साथ में हैंग आउट करना है, ना किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, ना इनके बच्चों के मुंडन में जाना है, ना किसी की सगाई में जाना है, ना अपने किसी दोस्त के बर्थडे में जाना है, ना किसी के किसी भी तरीके के फंक्शन में जाना है। ये सब बंद करना पड़ेगा। 45 दिन के लिए रुक जाओ। क्या तुम्हारा रिश्तेदार शादी करने के लिए रुक रहा है, उसको तो बहुत जल्दी मची, जल्दी जल्दी शादी कर लूं, तो भाई वो उसका देख रहा है तो तुम तुम्हारा देखो। मैं 45 दिन तक मम्मी पापा को बोल दो कि मेरी एग्स भी चंगी मेरे नेक्स्ट भी चंगी, लेकिन आपके जो रिश्तेदार है वो सब, मैं तो किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, या मैं तो किसी के यहाँ नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो, मेरे को मेरा करियर बनाना है। 45 दिन मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपके पास डेली टाइम टेबल होना पड़ेगा, और अब स्कूल से बंक मारना जरूरी है। जैसे कि रिश्तेदार हैं हमारे, वैसे ये स्कूल वाले भी होते हैं। ये अननेसेसरी आपको स्कूल बुला के आपका टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन अब प्रिपरेशन लीव पर जाने का वक्त आ चुका है। अब आप देख लो कि किस दिन स्कूल में जाना इंपॉर्टेंट है, केवल उसी दिन स्कूल में जाओ, उसके अलावा बाकी सारे दिन स्कूल से मारेंगे गुटली। और मैं आप लोगों को बताता हूं बेस्ट टाइम क्या होता है सेल्फ स्टडी का। बहुत सारे लोग सुबह 8 से 11, 1 से 2, 3 से 6, शाम को 7 से 10 और 11 बजे से रात को सुबह के 2 बजे तक, ये कुछ ऐसे टाइम स्लॉट्स होते हैं जहां पर हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, जिसमें मैं ये वाले टाइम को बेस्ट मानता हूं। मैं ये वाले टाइम को बेस्ट मानता हूं। बीच के ये आवर्स में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, लेकिन मुझे आपकी तरफ से 8 घंटे रोज चाहिए। 8 आवर्स रेगुलर डेली के रिक्वायर्ड होंगे तो ही मजा आएगा। आप ग्रुप स्टडी भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर ग्रुप में स्टडी करो। ग्रुप स्टडी से क्या होता है कि कई बार जब हम अकेले पढ़ रहे होते हैं और कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता है, तो आपके 3-4 दोस्तों में से कोई डेफिनेटली वो टॉपिक का मास्टर होगा या उसको आता होगा और वो आपको समझा देगा। मेरे साथ तो पर्सनली ये हुआ, मैं फिजिक्स में मैं ढोर था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे मेरे दोस्त ने 4 क्वेश्चन पढ़ाए फिजिक्स के, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के वो क्वेश्चंस थे, वो मुझे मेरे दोस्त ने पढ़ा दिए और एग्जाम में वही आ गए और मेरे उससे ज्यादा नंबर आ गए। बताओ। तो ग्रुप स्टडी बहुत मस्त होती है, लेकिन ढोरों के साथ मत करना। जैसे मेरे दोस्तों ने मेरे साथ पढ़ के गलती करी, क्योंकि मैं ढोर था, वो स्मार्ट थे, पर मैं उनसे ज्यादा नंबर ले आया। तो आप लोग अपने से ज्यादा स्मार्ट दोस्तों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं करते हो। देखो, साल भर निकल गया, पूरी जिंदगी निकल गई, तुम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी, और डेफिनेटली तुम लोगों के ग्रुप के अलावा कोई एक ऐसा लड़कों का या लड़कियों का ग्रुप होगा जो पढ़ने में तुमसे अच्छा होगा। उनके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, उनके ग्रुप में घुस जाओ और बोलो भाई मैं तो तेरे साथ बैठ के पढ़ूंगा, मस्ती दोस्ती सब अलग बात है, पढ़ाई अलग है, मैं सीरियसली तेरे साथ पढ़ूंगा। अगर आप उनके साथ में दिन के 2 या 3 घंटे सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी के निकाल लेते हो तो मजा आ जाना। ग्रुप स्टडी इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा गाइज एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करना। हर चैप्टर के ब्लूप्रिंट को देखना, उसमें देखना कौन कौन से टॉपिक्स मोर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट है। ये आपको मदद करेंगे पीवाईक्यूज इस चीज को समझने में। पीवाईक्यूज आपको ओसवाल गुरुकुल की बुक में मिल जाएंगे, और फिर उनकी प्रैक्टिस करना और प्रॉपर तरीके से उनको रीड करना। इस नोट्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के बच्चे जो अभी अभी जागे हैं या जो नवंबर में जागे, तुम्हारे पास खुद के प्रॉपर नोट्स तो होंगे नहीं, मैं लिख के देता हूं, नोट्स नहीं होंगे तुम्हारे पास खुद के, तो बेटा अरेंज करना शुरू कर दो। दौड़ जाओ टॉपर्स के पीछे, भाई नोट्स की फोटोकॉपी करा दे, कहीं से भी जेरोक्स करके नोट्स लाओ। और जो तुम्हारे सी ग्रुप वाले स्टूडेंट है जो पहले दिन से पढ़ रहे हैं, आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, बेटा इनके साथ शेयर कर देना नोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग अपने नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करो। वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री क्लास 12 के नोट्स चाहते हैं, ग्रेविटी सर्कल ऐप जो हमारी ऐप है पर्सनल खुद की, मेरी ग्रेविटी सर्कल ऐप है, उस पर मेरे मेडिकल के स्टूडेंट्स यानी जो बायोलॉजी से 12th करके नीट निकाल चुके और अभी मेडिकल कॉलेज में, उनके हाथों के नोट्स हैं वो जो मेरी ऐप पर अवेलेबल है।
क्लास 12th के सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो वो नोट्स आप वहां से परचेज कर सकते हो। वो स्टूडेंट जिनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है या जिन्हें लगता है कि एक अच्छे एक्सपर्ट स्टूडेंट के नोट्स चाहिए, वो यहां से ऐप से परचेज कर सकते हैं। और गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ 2 दिन के लिए भी बिगड़ी तो हमारे 45 में था 43 डेज ही बचे, और वो जो 2 दिन की स्टडी थी, अब आपको अगले 2 दिन वो 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। तो हेल्दी रहो, जंक फूड मत खाओ, अननेसेसरी अपने आप को टीवी देखने में या मोबाइल चलाने में मत इन्वॉल्व करो। जरा सा हेडेक 2 घंटे आपको वेस्ट कर सकता है, आपका पेट खराब हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वायरल फीवर हो सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठंडी हवा में मत जाओ, अनशन मत खाओ, हेल्दी खाओ और अपने आप को हेल्दी रखो, ताकि आप लोग नेक्स्ट 45 डेज तक फिट रहें और एग्जाम आप हेल्दी मोड में दें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आप लोगों को मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और गारंटी 90% के ऊपर लेकर आने हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी जरूर वीडियो फ्रेम करूंगा आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ग्रेविटी सर्कल को। ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।